आप लोगों पर भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा बनी रहे। आज हम सावन मास का 16वां अध्याय 17वां अध्याय सुनेंगे। तो हम कथा शुरू करते हैं। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, हे सनत कुमार, अब सुपवित्र रोपण्य कहूँगा। पहली सप्तमी के रोज कुछ अधिवासन कर अष्टमी के रोज पवित्रारोपण करें। जो जीव पवित्रा बनाता है उसके पुण्य का फल सुनो। हे विप्र, यज्ञ तथा सब तीर्थों जन का फल प्राप्त करता है, क्योंकि सर्वज्ञता संग में निवास करती है। अतः नहीं तो आदि दुख पीड़ा व्याधि होती है। शत्रु से उत्पन्न भय होता है, नहीं ग्रह से उत्पन्न पीड़ा कभी होती है, तथा उसके अल्प यह महान शव कार्य संपन्न हो जाता है। हे वत्स नर, राजाओं के सुपुण्य की वृद्धि करने वाला इससे अन्य और कोई साधन नहीं। हे वत्स, सावन मास की शुक्ल सप्तमी के अधिवासन कर देवी के प्रति उत्तम युक्ति द्वारा गंध पुष्प फल आदि पूजन सामग्री लेकर अनेक प्रकार के नैवेद्य बनाकर एकत्रित करें। फिर पवित्रा निर्माण करें। पंचगौरव प्राशन कर चाहिए। चरु द्वारा दिक्फली अधिवासन कर रमणीय कपड़ों तथा पात्रों से पवित्रा का साधन करना चाहिए। 100 बार देवी के मंत्र से मंत्रित करके संपूर्ण शोभा युक्त उस पवित्रा को देवी के सामने स्थापित करना चाहिए। देवी के लिए सुंदर मंडप बनाकर रात को जागरण करें। अगले दिन प्रातः काल स्नान करके दिशाओं में बलि देना चाहिए। विधिवत देवी का अर्चन करने के बाद स्त्रियों तथा निजों को भोजन कराना चाहिए और दक्षिणा देनी चाहिए। हे सनत कुमार, यथाशक्ति नियमों का पालन कर राजा को जुआ, शिकार और मांस का बड़ी दृढ़ता के साथ त्याग करना चाहिए। तीज तथा आचार्य को स्वाध्याय का, वैष्णवों को खेती और व्यापारता कार्य 5-7 दिन बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं कर सके तो केवल 3 या 1 आधा दिन अपने कारोबार बंद करके केवल देवी के ध्यान में अपने मन को लगाना चाहिए। जो ज्ञानी शय विधि पवित्रा नहीं कर सके उसका पूरे वर्ष निष्फल चले जाता है। अतः मनुष्य भक्ति द्वारा देवी परायण प्रति वर्ष शुभ पवित्रारोपण करना चाहिए। करक तथा चिंकासूर्य हो जाने पर सावन मास की तिथि शुक्ल पक्ष अष्टमी की देवी के लिए पवित्रारोपण करना चाहिए। इसे नहीं करने पर दोष होता है, क्योंकि यह नित्य कर्म है। सनत कुमार कहा, हे देव महादेव, आप जो पवित्रारोपण कहा है, हे स्वामिनी, उसके निर्माण की तिथि तथा उसके सही विधि कहें। ईश्वर ने कहा, हे सनत कुमार, सोना, चांदी, तांबा, विशेष रेशमी वस्त्र, कुशिया, ब्राह्मणी रुई, सूत्रों का 53 पुनः गुणित करना चाहिए। उनकी संख्या 360 उत्तम कही है। 360 सूत्रों को उत्तम 260
260 को मध्यम और 108 शुद्ध उत्तम, 270 को मध्यम और 180 शुद्ध अधम कहा है। शोगंधी का 50 ग्रंथ, मध्यम ग्रंथि का 16 ग्रंथि, 6-3 पवित्र कनिष्ठ या 6-3 4-2 12-24 12 और 8 ग्रंथि का कनिष्ठ पवित्रा होता है। देवी प्रतिमा का नाभि तक सीमित पवित्र कनिष्ठ, जान तक मध्यम। उस पवित्रा की सब गांठों को सर से रंगे तथा सर्वतों वेदी पर देवी का अर्चन करें। देवी के समक्ष कलश यह 3 सूत्रों में ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का आवाहन करें। 9 सूत्रों में ओम, ओम का सौम्य, नाग, चंद्र, रवि और विश्वदेव और अनेक आवाहन करें, विस्थापन करें। ग्रंथियों में देवों के स्थापन विधि कहूँगा। क्रिया पुष्टोषी, वीरा, विजया, अपराजिता, मनोमणि, जया, भद्रा और ईशा इन नामों में लगाकर ग्रंथि संख्या के अनुसार आवर्ती कर चंदन आदि से अर्चन करें। धूप दीप देकर अभिमंत्रित करें। देवों को अर्पण करें। यह देवी का पवित्र रोपण विधान मैंने आपसे कहा। यो दूसरे प्रतिपदा तिथियों में पवित्रारोपण कर उन देवों को आपसे मैं कहता हूँ। धनंश्री, गौरी, गणेश, चंद्रमा, गुरु, भास्कर, चंडिका, अम्बा, वासुकी, चंद्रिका, कृपाणी, शिव, ब्रह्मा, पितृ इन देवों का प्रतिपदा तिथि में अर्चन करें। यह पवित्रारोपण प्रधान देव होता है। उनके अंग देवों को 3 तार वाला पितृ समर्पण करें। ईश्वर ने कहा, हे विप्रेंद्र, श्रावण मास दोनों पक्षों की नवमी तिथि को जो कुछ कर्तव्य उसे कहूँगा। हे विप्रेंद्र, नवमी के रोज यह यथाविधि कुमारी नामक दुर्गा का अर्चन कर, व्रत कर, दूध शहद मिलाकर भोजन कराए। यह दोनों पक्ष की उपवास कर कुमारी नाम से चंडिका का निरंतर पूजन करें। चांदी की प्रतिमा बनाकर उसमें भक्ति द्वारा दुर्गा पाप्य विनाशी का फल, गंध, अगरबत्ती नैवेद्य से अर्चन करें। इस प्रकार 17वां सावन का कथा समाप्त हुआ।